अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मोमना और अली की वीडियो के बाद आशा खून के आंसू रो रही हैं। आशा का दिल टोटे टोटे हो गया है, दिल किरची किरची हो गया है जी। अब ये दिल ऐसे टूटा है कि अब जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है जी। और इसका इजहार ख़याल उन्होंने अपनी इंस्टा पे शेयर किया है, जो आपके सामने मैंने उनकी पोस्ट शेयर भी कर दी है। और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो उन्होंने की हैं। हाँ, तो इस पे बात करते हैं। और जी बात होगी कि अली और मोमना ने तो अपनी बड़ी बहन को धो कर रख दिया। आज तक जो बिलाल जिसने हिम्मत नहीं की अपनी बहन के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी करने की या कभी कोई नेगेटिव बात करने की, इतना कुछ उस बंदे ने बर्दाश्त किया। लेकिन जी अली साहब को सिर्फ़ आयशा मुहतरमा ने ये कहा कि अब आप अपने घर तशरीफ़ ले जाएँ, ये जिनका घर है वो घर आ रहे हैं, तो मुनासिब नहीं लगता कि आप यहाँ पे रहें, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको अल्लाह ने अपना घर दिया है और ज़ाहिर बात है पूरी फैमिली की सपोर्ट से अली साहब ने वो घर ख़रीदा है ना। मैंने तो अली साहब को चैलेंज किया था, ये देख लें आयशा बेचारी कितनी हर्ट है, कितनी दुखी है। तो मैंने तो अली साहब को चैलेंज किया था कि अली जी, अगर आपने ये घर अपने बलबूते पे ख़रीदा है और आपने अपनी एक एक पाई जोड़ के ख़रीदा है, तो सीना तान के आएँ शेरों की तरह सामने और एक वीडियो बैठ के बनाएं। जैसे आज आपने आशा सीनियर बुज़ुर्ग खातून पर कीचड़ उछाला, उसकी धुलाई की, बिलाल की धुलाई की, बिलाल की भी धुलाई की है इन्होंने बातों बातों में। आप देख रहे हैं अपनी किसी न किसी हद तक ये अपनी साजिश में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने जो ये कल वीडियो बनाई, इसमें जिस तरह से इन्होंने कहानी अपना एक तरीके से लोगों को बयान की कि हमें अचानक हमारे ऊपर बम गिराया गया, अचानक हमें बोला गया घर खाली करने का, और अब हमें मतलब कि इतनी इमरजेंसी में अलग होना पड़ रहा है। हम अलग होना नहीं चाहते, हमारे बच्चे जो हैं वो दादी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो ये तो वो तो ऐसे तो वैसे। अचानक क्या 2-3 महीने पहले बताया वो अचानक होता है? 2 महीने का टाइम आपको मिला और अभी तक आप अचानक बोल रहे हैं। हैं जी, तो ये किसी न किसी हद तक अपनी साजिश में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने इनको इनको हमदर्दियों से नवाजा है कि हाँ, ये क्या तरीका है कि अगर एक भाई आ रहा है तो दूसरा भाई घर खाली कर दे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप ज़रा अकल से सोचें कि वो भी फैमिली वाला है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं इस घर में, 1 माँ है और एक 2 बेडरूम ये घर है, ठीक है? और यहाँ पे कितने को लोग रह सकते हैं? तो क्या उनका हक नहीं है? उन्होंने अब इतनी मेहनत के बाद अपना घर बनाया, तो उनको अपने घर में सुकून से रहने का हक नहीं है? उन्होंने क्या बुरा किया? क्या क्या बिलाल ने कहा? और हतमी फ़ैसला तो अली ने बता दिया ना आपको कि आयशा खातून ने किया है। अगर आयशा खातून इनको रोकना चाहती तो बिलाल आयशा की बात मानता, क्योंकि ये बात अब साबित हो चुकी है कि इस घर में सिर्फ़ आयशा का ऑर्डर चलता है, बिलाल का नहीं, ठीक है? बिलाल ने हाँ बोला कि हम आ रहे हैं, तो आयशा ने कहा कि अब आप लोगों का काम है कि आप अपने घर चले जाएँ, क्योंकि घर का मालिक आ रहा है। और इतने अरसे के बाद, वो बाहर रहने के बाद, पूरे 1 साल के बाद वो जब घर आ रहा है, तो हम बहनें तो उसके साथ टाइम गुज़ारना चाहती हैं, चाहे हम आप आपके साथ रह लें या उनके साथ रह लें, क्योंकि भाइयों के घर ही बहनों ने रहना है ना। तो अब अगर वो आ रहे हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमने 1 साल आपके साथ गुज़ारा। आपके साथ बड़ा अच्छा 1 साल हमने गुज़ारा, घूमे-फिरे, एन्जॉय किया, वीडियोज़ बनाई। और समीना को जलाने के लिए मोमना और आयशा ने जो ड्रामे किए, अब वो सारे ड्रामे एक्सपोज़ हो रहे हैं। और हम हमेशा ही आपको बताते थे कि ये सिर्फ़ किसी एक बंदी को टारगेट करती हैं, उसको नीचा दिखाने और उसको जलाने के लिए ये इकट्ठे एक दूसरे की वीडियोज़ में एक दूसरे की खुशामद करती हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। तो अब आप देख लें, इन्होंने खुद को खुद ही एक्सपोज़ कर दिया और इन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है। अच्छी फीलिंग्स होती तो मोमना यूँ बैठ के आशा सीनियर बुज़ुर्ग खातून की धुलाई ना करवाती। जब बिलाल गया था, तब तो अली साहब आपको आयशा मुहतरमा बड़ी अच्छी लग रही थी। तब तो आपने नहीं कहा कि मेरे भाई बिलाल के साथ आप लोग सही नहीं कर रहे। अगर वो जा रहा है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपना दिल है, उसकी अपनी फैमिली है। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, उसकी जगह भी मैं रखूँगा, ठीक है? बाप की जगह भी मैं रखूँगा। आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? जब एक भाई यहाँ पर है तो दूसरे के लिए आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं सारी कमियाँ पूरी करूँगा और हमारा भाई कोई सारी हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, आना जाना लगा रहेगा। और अच्छी बात है कि एक भाई तरक्की कर जाए तो फिर दूसरों को भी वो सपोर्ट करता है, पर ना जी ना, तब तो आपने एक टोला बना लिया था ना। तब तो मोमना मिसनी, आप और
क्या कहते हैं वो, आमना पिरनी को काफ का जिन, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। एक भी आपने अपने भाई के हक में स्टेटमेंट दी? एक बार भी आपने आके कहा कि आशा खातून की गलती है, ठीक है, उसने वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी भाई के मामले में, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तो आप बैठ के बड़ा कह रहे हैं कि आशा की मर्ज़ी चलती है। तब आपने आशा की हाँ में हाँ क्यों मिलाई? तब आप क्यों नहीं बिलाल के साथ खड़े हुए? अब अपनी बारी आई तो आशा खातून आपको बुरी लगने लगी। और आशा खातून अगर बिलाल के साथ सख्त रवैया रखे, या उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ, जो 1 साल पूरा गुजर गया, पिछली बर्थडे अनफा को विश नहीं की गई, तो फिर आप खुश हैं। और अब अनफा की बर्थडे भी होगी, आप देखिएगा जी, केक भी कटेंगे। अब आप देखिएगा, हो सकता है सीनियर बुजुर्ग खातून की अगली वीडियो जो है वो अनफा का केक ही कट कर रही हो, यकीनन, क्योंकि अब तो यही सिलसिले चल रहे हैं ना। अब मोमना और अली के साथ तो कंटेंट का वो ख़त्म हो गया ना सिलसिला, वो तो अब स्टॉप हो गया। मोमना आशा चैनल पे ये कभी कभी वीडियोस बनाएंगी जब इकट्ठी होंगी, तो बाकी तो आशा मुतरमा जो हैं अब वो, उनका फोकस पूरे का पूरा अनफा समीना और बिलाल की तरफ है। तो जी, आमना पीरनी भले आशा को खुद ना बोले कि तुम अली और मोमना के साथ सही नहीं कर रही, या तुम बिलाल का साथ क्यों दे रही हो, लेकिन उसने, उसकी भी कहीं ना कहीं मोमना और अली के साथ हमदर्दियां हैं। यही वजह है कि अली ने खुल खुला के आशा की धुलाई कर दी है। तो देख लें फिर कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में। अब आपको पता चल गया होगा कि अली साहब को क्यों इतना बुरा भला आशा मुतरमा कहती रही हैं पिछले कुछ दिनों। आज तक उसने बिलाल के लिए इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं की जो अली के लिए वो करती है। आपने देखा ही होगा, क्योंकि बिलाल पूरा 1 साल दूर रहा इनसे, और जिस कंडीशन में वो यहाँ से गया था, उसने एक ही बात की थी कि मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं झगड़े से बहुत डरता हूँ, मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, और मैं इन चीज़ मामलात में पढ़ना नहीं चाहता। तो मेरे घर वाले मुझे मिले हैं, ठीक है, वो कैमरा में नहीं आए, वीडियो में नहीं आए, बाकी आप बातें छोड़ दें, कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाए, कोई भी किसी को भी हेट ना करे, सब अच्छे हैं, ठीक है, और हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और पूरा 1 साल हमने देखा कि कभी कोई मसला हुआ भी है तो बिलाल ने अपने घर वालों का वहाँ बैठ कर भी अली से ज़्यादा साथ दिया, चाहे वो मरियम की शादी हो, चाहे फिर वो आशा की बीमारी हो। आशा की जब ऑपरेट हो रहा था तब भी बिलाल ने सबसे दुआओं का बोला था, और उसने अपनी बहन की बीमारी को सीक्रेट रखा, ठीक है, उसने नहीं बताया कि भाई औरतों के मसले मसाइल हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जी दूसरा लालची भाई, जब उसको बहन ने, उसके साथ बहन की हमदर्दियाँ थी कि चलो मेरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा, उसके चैनल पे व्यूज़ आ जाएंगे, तो मोमना मिसनी की झोली में उसने अपने बीमारी का पूरा कंटेंट डाल दिया, और लाखों व्यूज़ मोमना मिसरी ने कमाए। और उसमें भी शातिर दिमाग की औरत ने समीना और बिलाल को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। और अली ने भी टोंट मारे समीना को, बिलाल को और आशा को। और आशा को जितना इसने टोंट मारे मुझे याद है, आशा बेचारी ने हॉस्पिटल में कहा था, आप कहेंगी आज बेचारी होगी है, तो हाँ आज उसके लिए मेरे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जागी है कि उसने अगर पहली बार कोई हक और सच का फैसला किया है तो ये उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं मियाँ बीवी, ठीक है। तो जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी जिस दिन हुई थी तो आशा ने कहा कि मेरी बहुत खिदमत की है फ़लाँ फ़लाँ ने, जिसमें उसने नूर का नाम लिया था। तो अली ने उसको टोंट मारा कि अब इसी को बहन बना लो, मतलब कि वो आशा को यूँ फील करवाते हैं कि तुम्हारी जो खुशामद करता है तुम उसकी सगी होती हो, और जो तुम्हें इग्नोर करे तुम उसकी दुश्मन बन जाती हो, हैं। तो आप लोगों ने तो बहुत खुशामदें की ना आशा की, और आशा ने भी आपकी बहुत की, फिर क्या हुआ है अली साहब? अब आशा ने एक अच्छा फ़ैसला ले ही लिया है, तो अब आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, आप इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? तो जी मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोमना मिसनी किसी हद तक अपनी साजिश में कामयाब हो चुकी है, बिलाल को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। तो देखें, मुझे तो ये अजीब बात नहीं लगती कि भैया आपका अपना घर है, 2 भाई हैं, अच्छी बात है कि माँ की ज़िंदगी में इन दोनों अपने अपने घरों के मालिक हैं, अपने अपने घर में रहें, माँ जिधर मर्ज़ी रहे, बहनें जिधर मर्ज़ी रहें, इसमें क्या है। लेकिन जी नहीं, नहीं जी, ये ऐसे ढीठ मियाँ बीवी हैं, ऐसे बेशर्म मियाँ बीवी हैं कि जाने से पहले ये पूरे अपने कहते हैं ना ससुराल वालों को गंदा करके जाएगी, देवर को भी गंदा करके जाएगी और अपनी नंदों को भी गंदा करके जाएगी। तो मैं तो कहती हूँ कि आशा मुहतरमा, अब तो आपको आपके 14 तबक रोशन हो गए हैं ना, आप कितनी दुखी हो रही हैं, कितनी रो रही हैं और कितना आप तड़प रही हैं।
तो अब तो आपको सही और गलत की पहचान हो चुकी होगी। अब तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो शख्स जिसके लिए तुम लोगों ने दोनों बहनों ने मिल के पता नहीं क्या क्या साजिशें रची, उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी बच्ची को इग्नोर किया, हैं? उसकी बीवी के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने क्या-क्या प्लानिंगें नहीं की कि वो कभी आबाद ना हो। लेकिन इसके बावजूद आज तक हमने नहीं देखा कि कभी समीना ने यूँ बैठ के अपने शौहर के साथ तुम्हें ज़लील करवाया हो। आशा जी, आशा जी होश ठिकाने आए हैं? तो ये है आपकी प्यारी मोमना मीसनी जो कहती है मेरी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई। तो लड़ाई तो असल में तुमसे आशा नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समीना को मौका मिले कि वो खुश हो। इसलिए उसने पूरा 1 साल तुम्हारी खुशामद की, पूरा 1 साल। तो मोमना जी आप इतनी अच्छी नहीं हैं, ठीक है? आप अगर यहाँ पे रहे हैं ना तो आपने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। आपके आधे खर्चे थे, आपके बच्चे सँभालने वाली आपकी नौकरानियों की तरह आप अपनी सास को रखती थीं। कभी आपने कहते हैं ना कि आपको परवाह नहीं होती थी, सारा दिन आप सोई हैं, कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं। अब ये शशके नहीं मिल रहे ना तो इसीलिए तड़प रही हैं और बार-बार कह रही हैं वापस नहीं आऊँगी, वापस नहीं आऊँगी। तो भैया कौन आपको कह रहा है कि वापस आएँ आप? आपको तो किसी ने नहीं बोला, आप वापस आएँ। खुद ही मतलब कि उनको डरा रही हैं, उनको कमज़ोर फ़ील करना चाहती हैं कि वो कमज़ोर फ़ील करें खुद को कि हाय 3 महीने बाद क्या होगा, बिलाल चला जाएगा तो, हैं? और अली साहब तो यूँ मतलब बात कर रहे हैं ना जैसे उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने घर में अपनी अम्मी को रख लें। उनको ये लगता है कि हम चले जाएँगे ना तो इन्होंने हमें घर से निकाला तो हम कभी भी फिर इनसे मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। कंटेंट के लिए हैं, वीडियोस तो बनानी है ना, यूट्यूब से पैसा तो कमाना है ना, आना तो पड़ेगा। तो इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आप भी रोटी को चोची नहीं बोलते, आपको भी अच्छी तरह से पता है इस घर में जितनी मोमना ने ऐश की है ना, अब उसको पता है कि ये ऐश मुझे कभी नहीं करने को मिलेगी। सारा साल इसने अपने बच्चे जो हैं वो सास की झोली में फेंक के खुद वो आराम सुकून से मीठी नींद सोती रही। दिल किया तो उठ के कुछ बना लिया, वरना नौकरानियों की तरह सास ग्रोसरी भी कर रही है, सब्जी भी ला रही है, पका के भी खिला रही है, घर की सफाइयाँ नौकरानी कर रही है, या आशा मरियम जो है वो इनके बच्चों को संभाल रही हैं और कंटेंट बनाने में अलग इनका साथ दे रहे हैं। जब दिल करते हैं माँ को खींच के साथ बिठा देते हैं, जब दिल करता है कंटेंट के लिए माँ को खींच के कहीं भी ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे शशके, ये सारी मौज मस्ती तो इतनी आसान तो नहीं होती ना छोड़नी। अगर इनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता ना सेपरेट होने में तो ये 1 सेकंड भी ना लगाते। समझ आई है आपको? ये क्यों इतने ढीठ हुए हुए हैं? क्यों इतने इनका मतलब कि आवाज़ें ऊँची हो रही हैं? क्यों इतना ये तड़प रहे हैं और आशा के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? उसकी वजह यही है कि ये खसारे में रहेंगे। इनकी जो बचत होती थी, जो इनको यहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ मिली हुई थी, ना सब्ज़ी लाने की टेंशन, ना पकाने की। अब जी अली साहब घर देखेंगे, ऑफ़िस देखेंगे, क्या-क्या करेंगे, हैं? तो ये टेंशनें तो सताएँगी ना। तो ये अम्मी और बहनों का प्यार नहीं है। ये अपनी जो है ना इनको पड़ी हुई है कि हम मुश्किल में आ जाएँगे, हमारा काम बढ़ जाएगा। हमें अपना आराम जो है उसको मतलब कि दाँव पे हमारा लग गया। तो ये है जी वजह असल। इसलिए अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो बाहर आ रही हैं मोमना साहिबा की। और ख़ुद क्योंकि हमेशा की तरह वो जी मैं तो बोलती नहीं हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मेरी तो लड़ाई नहीं होती किसी से। तो अली को बिठा के उसकी उसी की ज़ुबान से गंदा करवा दिया। तो जी अब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें कोई बिलाल ने ज़बरदस्ती नहीं घर खाली करवाया। इनको आयशा ने बड़े प्यार से समझाया और अपनी माँ ने, पर ये समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।